हेलो बच्चों। बेटे आज हम इस वीडियो में 7th क्लास का साइंस का पिछले साल का पेपर डिस्कस करेंगे 2023-24 का। जैसा कि इस फ़ोटो में आप देख रहे हैं, ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है और ये हम आज डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। और इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस चैप्टर को आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है, उसके किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स कौन से चैप्टर से आते हैं और सब्जेक्टिव पेपर कहाँ से आता है और एमसीक्यूज़ कौन से चैप्टर से किस तरह के पूछे जा सकते हैं, सारा आइडिया आपको इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने से हो जाएगा, जिससे आपको अपने पेपर की तैयारी करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इस पेपर को हम डिस्कस करते हुए सबसे पहले ये बात देखेंगे बेटा कि इस क्वेश्चन पेपर में, साइंस के क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं, ए बी और सी, जिसमें सेक्शन ए जो है उसमें सभी एमसीक्यूज़ होते हैं। सेक्शन बी में शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 2 या 3 नंबर के होते हैं। सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे और सेक्शन सी में सभी क्वेश्चन 6 नंबर के होते हैं। 4 क्वेश्चंस जो हैं वो सेक्शन सी में पाए जाते हैं, जो कि सभी 6-6 नंबर के होते हैं, और सेक्शन ए में हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो अब हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप इसमें देखिए बेटा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है सेक्शन ए में जो पूछा गया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम वेयर डू अ पैरासाइट गेट इट्स न्यूट्रिशन। कि एक पैरासाइट अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ऑब्टेन करता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पैरासाइट होते क्या है। पैरासाइट आर दोज ऑर्गेनिज्म और दोज प्लांट्स और एनिमल्स which live on another organism to obtain its nutrient, to obtain its food. They are called as parasites. तो पैरासाइट जो है वो हमेशा होस्ट की बॉडी पर रहता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा होस्ट। नेक्स्ट, नेम 2 प्लांट्स दैट यूज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग सभी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एक्वायर करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है नेम 2 प्लांट्स। आपने 2 प्लांट्स के नाम बताने हैं जो कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। दे आर पिचर प्लांट एंड कसकटा। कसकटा को आप अमर बेल भी लिख सकते हो, इट इज़ ऑल्सो रिटन एज अमर बेल और पिचर प्लांट। थर्ड क्वेश्चन, एन ओडोमीटर इज फिटेड इन फास्ट मूविंग व्हीकल्स टू मेजर स्पीड ऑफ द व्हीकल। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज़ फॉल्स, क्योंकि ओडोमीटर जो है दैट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल, कि उसने उस व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। वो स्पीड को मेज़र नहीं करता, वो डिस्टेंस को मेज़र करता है। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल इज स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि स्पीड हमेशा इक्वल होती है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको यहाँ पर डिस्टेंस मेज़र करना है, डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, तो टी को आप इधर लेकर जाओगे तो वो स्पीड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्वेश्चन नंबर 5, अ डैश इज अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स डैमेज टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट। वो आपको सबको पता है, दैट इज फ्यूज। वट इज़ द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। सलाइवा का क्या काम है? सलाइवा जो है वो हमारे माउथ के अंदर सिक्रीट किया जाता है बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स, और सलाइवा जो है वो स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है, एंड इट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स। क्वेश्चन नंबर 7, कलर ऑफ द टर्मरिक इंडिकेटर चेंजेस टू रेड इंडिकेट्स बेसिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस। ये बात बिल्कुल सही है कि जब जो टर्मरिक है अगर वो रेड में चेंज हो जाता है तो वो बेसिक नेचर को शो करता है। आपने देखा होगा कि अगर किसी कपड़े के ऊपर हल्दी का दाग लगा हुआ है और उसके ऊपर साबुन लगा दिया जाए तो वो रेड कलर का हो जाता है। तो टर्मरिक इज़ हल्दी, और हल्दी का कलर अगर किसी चीज़ से रेड होता है वो हमेशा बेसिक इन नेचर होगी। क्वेश्चन नंबर 8, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज़ अ रियल इमेज।
while the image which cannot be obtained on the screen is virtual image, उसे नाम दिया जाता है वर्चुअल का, जो कि आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, लेकिन जो स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सकती है उसे रियल इमेज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी कलर्स आर प्रेजेंट इन द विजिबल लाइट ऑफ अ सन? 7। जो आप रेनबो में देखते हो, रेनबो के अंदर 7 कलर्स होते हैं, वो सनलाइट से ही हमें ऑब्टेन होते हैं व्हेन इट इज़ पास्ड थ्रू द प्रिज्म। बर्निंग ऑफ वुड, क्वेश्चन नंबर 10, बर्निंग ऑफ वुड इज़ अ केमिकल चेंज। ये भी बिल्कुल सही है, इट इज़ ट्रू, क्योंकि वुड के बर्न होने से आपको ऐश मिलती है विच इज़ अ टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट दैन वुड। वुड और ऐश में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 11, डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर। आप पानी में नमक को घोल दो, फिर आप नमक को दोबारा से पानी से निकाल सकते हो, बाय दिस इज़ अ फिजिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। दिस इज़ फॉल्स। फिजिकल चेंज में कभी भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। अगर यहाँ पर होता है ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, तो ये बात ट्रू हो जाती। नेक्स्ट इज सेक्शन बी, जिसमें 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए, इफ़ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। अगर किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, तो देन उसने पूछा है हाउ मैनी ऑसिलेशंस विल बी डन बाय दिस पेंडुलम इन 42 सेकेंड्स। इसका एक फॉर्मूला आप बेटे याद कर लीजिए कि टाइम पीरियड जो होता है दैट इज़ टाइम टेकन बाय द ऑसिलेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, कि एक ऑसिलेशन के को कितना टाइम लगा है, दैट इज इट्स टाइम पीरियड 2 सेकेंड लगे हैं, और सभी ऑसिलेशंस को कितना टाइम लगा है, 42 सेकेंड्स लगे हैं। तो कितनी ऑसिलेशंस होंगी, देयर विल बी इक्वल टू 42/2, दिस इज इक्वल टू 21। इसी का बी पार्ट है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेशन की मोशन जो होती है, ऑसिलेटरी मोशन, वो आपने देखी होगी, झूले की जो मोशन होती है, जो स्विंग्स होते हैं पार्क्स में, वो ऑसिलेटरी मोशन है। तो पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक और एंड स्विंग, दीज टू हैव द ऑसिलेटरी मोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अ कार टुक 3 hours टू रीच सिटी बी टू बी फ्रॉम ए विच आर 120 किलोमीटर अपार्ट। कि 2 सिटीज़ हैं ए और बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 120 किलोमीटर्स, और उसको ए से बी या बी से ए तक जाने में टोटल 3 घंटे लगते हैं। तो टाइम इज़ गिवन, डिस्टेंस इज़ गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड। स्पीड हो जाएगी बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 120, टाइम है 3 घंटे, तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर्स पर आवर। दिस वन 40 किलोमीटर पर आवर। राइट द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। बेसिक यूनिट हमेशा मीटर पर सेकेंड में होगी, जबकि हमने ऊपर जो स्पीड निकाली है वो किलोमीटर पर आवर्स में है। इसी का और पार्ट देखिए, द स्पीड ऑफ अ फैल्कन इज़ 320 किलोमीटर पर आवर, एक्सप्रेस दिस स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। जब भी कोई स्पीड बेटा किलोमीटर पर आवर में गिवन है और उसे आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड को आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये एक शॉर्टकट है, 5/18 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में स्पीड दे देगा। तो 320 को अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी इक्वल टू 800/9 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, नेम एनी 4 इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस दैट आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट इज़ इलेक्ट्रिक आयरन जो घरों में आप प्रेस करते हो, हीटर जो आप यूज़ करते हो सर्दियों में अपने कमरे को गर्म रखने के लिए, गीज़र जिसमें पानी गर्म किया जाता है, और ओवन जिसमें आप खाने को गर्म करते हो। सभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द करेक्ट वर्ड विच विल अपीयर इन द प्लेन मिरर व्हेन फॉलोइंग आर सीन इन अ प्लेन मिरर। अगर आप प्लेन मिरर को यहाँ पर रख दो, तो आप देखोगे कि ये जो वर्ड है आपको रेन दिखाई देगा, और ये जो वर्ड है आपको पेन दिखाई देगा। तो दिस इज रेन एंड दिस इज पेन। क्वेश्चन नंबर 6, क्लासीफाई द फॉलोइंग चेंजेस एज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सबसे पहली बात बेटा, फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं विच आर रिवर्सिबल, जिनको रिवर्स किया जा सकता है, वापस उसी
डायरेक्शन में उसको लाया जा सकता है। जैसे अगर आप पानी में चीनी को घोल दो तो चीनी को आप दोबारा से पानी से ऑब्टेन कर सकते हो। तो ऐसे जो प्रोसेसेस है दे आर फिजिकल। केमिकल चेंजेस वो चेंजेस हैं जिनसे कोई एक नया प्रोडक्ट बन जाता है आफ्टर द चेंज। कि आपने किसी चीज़ को जलाया, मान लिया आप कागज़ को जला देते हो तो उसकी राख बन जाती है, तो राख को दोबारा से आप कागज़ में चेंज नहीं कर सकते। तो पेपर टू ऐश, ऐश को आप दोबारा से पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है डिजॉल्विंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन वाटर। पानी में आप कॉपर सल्फेट को घोल दीजिए, आप कॉपर सल्फेट को दोबारा से ऑब्टेन कर सकते हैं। इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। तो ये कैसा चेंज होगा? इट विल बी फिजिकल। सेकेंड, डाइजेशन ऑफ फूड। जो फूड हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है और उससे नए प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। वो सिंपल प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं। प्रोटीन अमाइनो एसिड्स बना देगा, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च से ग्लूकोज वगैरह बन जाएगी। तो नई चीज़ें बन जाती हैं उनसे और एनर्जी ऑब्टेन होती है हमें। तो ये एक तरह का केमिकल चेंज है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसमें इवॉल्व हो जाती है। मिक्सिंग ऑफ क्विक लाइम इन वाटर। जब क्विक लाइम को पानी के अंदर डाला जाता है बेटा, तो ये एक नई चीज़ बना देता है विच इज़ नोन एज स्लेक्ड लाइम, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें भी बाहर निकलती है। तो जिसमें नए प्रोडक्ट बन रहे हैं दैट इज़ ऑलवेज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट, पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन लाइम वाटर। लाइम वाटर में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हो, इट विल बिकम मिल्की इन नेचर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये भी एक तरह का केमिकल चेंज ही है। तो फर्स्ट पार्ट इज़ फिजिकल एंड रेस्ट आर केमिकल चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन की जो प्रोसेस है बेटा, वो हमेशा आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए अगर आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है देन इट इज़ कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। तो प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक ऑन आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। इसी में सेकंड पार्ट वो पूछता है नेम द गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विद लेमन जूस। इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप लर्न कर लो कि जब भी बेकिंग सोडा में लेमन जूस को मिक्स किया जाता है तो जो गैस बाहर निकलती है दैट इज़ CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट आउट द मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए एक ऐसी चीज़ हमें चाहिए जो इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सके। जिस चीज़ को आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है वो एक मैग्नेटिक प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाना चाहिए। तो एक सॉफ्ट आयरन हम लेंगे, एक बैटरी लेंगे जो कि करंट पास कर सके, और बैटरी और आयरन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए एक इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो ये 3 चीज़ें हमें चाहिए टू प्रिपेयर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो इसी के कॉन्टिन्यूएशन पूछता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। कैसे बनाएंगे आप इसको? तो बैटरी को आप वायर से कनेक्ट कीजिए, वायर को आप सॉफ्ट आयरन पीस से कनेक्ट कीजिए, और इसको आप बैटरी और इन तीनों चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़कर क्लोज्ड सर्किट बनाइए, मतलब कहीं पर भी गैप नहीं होना चाहिए, और करंट पास कर दीजिए आप बैटरी से थ्रू द आयरन। जैसे ही आयरन में से करंट पास होगा इट विल बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये अपने आप ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। इसी में एक और वाला क्वेश्चन दिया गया है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ए बल्ब कॉपर वायर कॉइल इज कनेक्टेड टू अ बैटरी विद द हेल्प ऑफ अ स्विच। एक स्विच के साथ उनको जोड़ दिया गया है। मैग्नेटिक कंपस को कॉइल के पास रखा गया है। फिर वो पूछता है व्हाट चेंजेस विल यू ऑब्जर्व इन द कॉइल। कॉइल में आप क्या चेंजेस ऑब्जर्व करोगे? कब? व्हेन स्विच इज ऑन इन द सर्किट। अगर स्विच को ऑन कर दिया तो बैटरी में से करंट जो है वो कॉइल में पास हो जाएगा, और कॉइल जो है दैट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा, और जैसे ही ये मैग्नेट बनेगी, जो इसके पास मैग्नेटिक कंपस रखी है उसकी निडल जो है बेटा वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजीशन। तो आप लिखोगे कि मैग्नेटिक निडल ऑफ द कंपस गेट्स डिफ्लेक्टेड, इट मीन्स कि कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट।
इसी का सेकंड पार्ट, इफ बल्ब गेट्स फ्यूज्ड और फिर आप स्विच को ऑन करते हो तो क्या होगा, देन देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट आउट द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट स्टेप है इंजेशन, खाना खाना, डाइजेशन, खाने को पचाना, एब्जॉर्प्शन, पचे हुए खाने को एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन, जो खाना हमने खाया है और पचाया है उसको आप सही जगह पर यूज़ कर सके, दैट इज़ एसिमिलेशन। ईजेशन, अनडाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देना, दैट इज़ कॉल्ड एज ईजेशन। तो ये 5 स्टेप्स हैं बेटा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। दीज आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इसी का और पार्ट है, राइट द नेम, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस हैं, दे आर कॉल्ड एज विलाई। कहाँ पाई जाती हैं, एट द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इनका काम क्या है कि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड जो है उसकी एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लिटमस इज अ नेचुरल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेंस, राइट द इफेक्ट ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेज ऑन इट। एसिडिक सब्सटेंसेज जो होते हैं दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, basic substances turn red litmus to blue and neutral substances have no effect on litmus, कोई इफेक्ट इनका लिटमस के ऊपर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एंड लिस्ट 2 कंडीशंस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, के आयरन की रस्टिंग के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं। 2 चीज़ें चाहिए, एक वाटर और दूसरा ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन की जगह आप एयर भी लिख सकते हो। अगर आप एयर भी लिख देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंस ऑफ एयर और एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्वेश्चन इसी का बी पार्ट, हाउ रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड, रस्ट से आप कैसे बचा सकते हो लोहे को। एक प्रोसेस तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ी है, गैल्वेनाइजेशन, एंड सेकेंड इज़ बाय पेंटिंग, के उसके ऊपर पेंट आप अप्लाई कर दो ताकि वो एयर के कांटेक्ट में आ ही ना पाए, और जब तक वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा उसके ऊपर रस्टिंग नहीं होएगी। तो पेंटिंग और गैल्वेनाइजेशन आर द 2 प्रोसेसेस by which we can prevent it from rusting. क्वेश्चन नंबर 12, ये मैच द फॉलोइंग है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, रूमेन किस में होता है, दैट इज फाउंड इन, मतलब रूमिनेंट्स, काउज, बफेलोज वगैरह में होता है, एंड वो कड को च्यू करते हैं, तो कड से इसको आप मैच करेंगे। स्टमक, दैट सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टंग का क्या काम है, स्वेलिंग फूड, फूड को निकलने में काम आता है ये। एनस, ईजेशन या इजेक्शन भी आप कह सकते हो, कि ये अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है। गॉल ब्लैडर, दैट स्टोर्स द बाइल, और लीवर उस बाइल को सिक्रीट करता है। दीज आर द मैचिंग। इसी का और पार्ट देखिए, डू द नेसेसरी करेक्शन एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, कि आपने जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं उनके अंदर करेक्शन करनी है, उसको दोबारा से लिखना है। ये कहता है, फर्स्ट पार्ट है कि डॉग इज़ अ रूमिनेंट, नो, रूमिनेंट कभी भी नहीं होता। रूमिनेंट वो होते हैं जो एनिमल्स जुगाली करते हैं, उनको रूमिनेंट्स बोला जाता है। तो डॉग कभी भी जुगाली नहीं करता। कौन सा आएगा इसमें, काओ और बफेलो। बी पार्ट, ईसोफेगस या फूड पाइप पासिस फूड डायरेक्टली टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो फूड को डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल देती है, नहीं, ये फूड को स्टमक में डालेगी। जो खाना हम खाते हैं माउथ के द्वारा, वो सारा सीधा कहाँ चला जाएगा, दैट विल मूव टू द स्टमक, और उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। सी पार्ट, डैश इज डाइजेस्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, इसका आंसर होगा फैट। प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके अमाइनो एसिड्स में चेंज किया जाता है, फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में चेंज किया जाता है। डी पार्ट इज डाइजेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्ट्स इन माउथ, ये हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, नॉट इन स्टमक। माउथ को बकल कैविटी भी बोला जाता है। ई डैश सिक्रीट सलाइवा, सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स नॉट बाय गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो है वो स्टोर करता है, बाइल को स्टोर करेगा। गॉल ब्लैडर सिक्रीट सलाइवा नहीं, गॉल ब्लैडर हमेशा बेटा बाइल को स्टोर करता है, वो कभी भी सलाइवा सिक्रीट नहीं करता, ना ही वो बाइल को सिक्रीट करता है।
यहाँ पर अगर लिवर होता है तो लिवर सिक्रीट्स बाइल, गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल, और सिक्रीशन की बात है सलाइवा की, इट इज बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। एफ पार्ट, डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी गलत है, डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पहले ये पढ़ो आप केस क्या दिया हुआ है कि लीव्स प्ले मैनी रोल्स इन प्लांट्स, लीव्स के बहुत सारे काम है प्लांट्स में। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम टू द लीफ, वाटर जो है वो सॉइल से रूट्स और रूट से स्टेम से लीव्स में चला जाएगा। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इन द एयर विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू वाटर साइकिल इन नेचर, और प्लांट्स जो हैं वो बहुत सारा पानी एयर में छोड़ देते हैं जो कि वाटर साइकिल में हेल्प करता है। टू टेस्ट दिस फैक्ट कि भाई प्लांट वाटर को रिमूव करते हैं या नहीं करते हैं, इसको टेस्ट करने के लिए एक स्टूडेंट ने एक वेल वाटर्ड पॉटेड प्लांट लिया है, मतलब गमले में लगा हुआ पौधा लिया है जिसमें पानी दिया गया है, एंड कवर्ड इट्स वन ब्रांच हैविंग बंच ऑफ लीव्स, और उसकी एक ब्रांच जिसके ऊपर बहुत सारी पत्तियां लगी हुई हैं उसको उसने एक ट्रांसपेरेंट पॉली बैग से ढक दिया है। अब वो क्या ऑब्जर्वेशन देखेगा, आपको उसके क्वेश्चन का आंसर देना है कि बट उसने कहा कि द स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड, कि स्टूडेंट ने क्या ऑब्जर्व करा, तो इसमें वो स्टूडेंट क्या ऑब्जर्व करेगा कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो पॉली बैग के अंदर उसको दिखाई देने लग जाएंगी। दिस विल बी द ऑब्जर्वेशन। सेकेंड, द वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर इन द अबव एक्टिविटी, वो किस वजह से होगी, दैट इज द प्रोसेस नोन एज ट्रांसपीरेशन। थर्ड, द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर्स चेंज इनटू लिक्विड, दिस इज कंडेंसेशन। ट्रांसपीरेशन है ऐसी प्रोसेस जिससे कि पौधे इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स वाटर को रिमूव करते हैं। इवेपोरेशन लिक्विड टू वेपर्स फॉर्म में जाने की जो प्रोसेस, दैट इज इवेपोरेशन। और फोटोसिंथेसिस तो फूड की प्रिपरेशन है ही प्लांट्स के द्वारा। तो कंडेंसेशन ये एक ऐसी प्रोसेस होगी जिससे कि वाटर वेपर्स लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। इन प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाइज वाटर टू द लीव्स, ये हो जाएगा रूट्स। और ये क्वेश्चन बेटा थर्ड क्वेश्चन में और दिया गया है, तो थर्ड में या तो ये वाला पार्ट करना है या ये वाला, इनमें से किन्हीं 3 पार्ट्स के मार्क्स मिलेंगे जिसमें फर्स्ट और सेकंड कंपलसरी है और थर्ड में ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ड्यूरिंग एन एक्सप्लोरेशन ऑफ अ वेरी ओल्ड हाउस अ साइंटिस्ट फाउंड 2 लिक्विड सब्सटेंसेस स्टोर्ड इन 2 बॉटल्स, कि उसने एक बहुत पुराने घर को ख़रीदा और उसने 2 बॉटल्स देखी ए और बी, और उसने देखा कि इसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस भरे हुए हैं। तो उस साइंटिस्ट ने क्या किया, दोनों के अंदर लिटमस डाल दिया। इन बॉटल ए चेंजेस टू रेड कलर ऑफ लिटमस टू ब्लू, रेड कलर का जो लिटमस था वो ब्लू में चेंज हो गया, जबकि बी कलर के जो बॉटल थी उसके अंदर का लिक्विड जो है वो चेंज नहीं हुआ। अब इसके बेस पर वो क्या क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, द नेचर ऑफ द सब्सटेंस इन ए, बॉटल ए में किस तरह का सब्सटेंस था जिसने कि रेड लिटमस को ब्लू कर दिया, किस तरह का सब्सटेंस होगा, दैट विल बी बेसिक इन नेचर। वो हम पढ़ चुके हैं कि जो रेड लिटमस होते हैं वो हमेशा जो बेसिक होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। नेचर ऑफ सब्सटेंस इन बॉटल बी कैन नॉट बी, वो बी नहीं हो, बेसिक नहीं हो सकता क्योंकि उसने रेड लिटमस को चेंज ही नहीं किया। नेचर ऑफ द सब्सटेंस इन बॉटल बी कैन बी, वो को उसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, क्योंकि लिटमस तो उसको, लिटमस के लिए तो वो कोई चेंज हो ही नहीं कर रहा, तो वो हो सकता है चाइना रोज़ के इंडिकेटर को चेंज कर दे, तो हम कोई और इंडिकेटर उसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट से हम नहीं बता सकते, टच से नहीं बता सकते, स्मेल से नहीं बता सकते। स्मेल से हम तभी बता सकते हैं जब उसके अंदर कोई ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर डाला गया हो। इसका और पार्ट है कि व्हेन डिस्टिल्ड वाटर इज टेस्टेड विद लिटमस, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, दैट इज़ न्यूट्रल इन नेचर, और कोई भी न्यूट्रल सब्सटेंस किसी भी लिटमस को चेंज नहीं करेगा, ना रेड को रेड ब्लू में करेगा ना ब्लू को रेड में करेगा, तो नो चेंज इन कलर ऑफ द लिटमस, सी पार्ट इसका हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस पेपर का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही है। इसमें आप देखो, द इमेज ऑब्जर्व्ड इन अ पिन होल कैमरा इज अपसाइड डाउन,
देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर, कि भाई एक पिन होल कैमरा जो है वो हमेशा किसी भी इमेज को उल्टा कर देता है। और हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे, हमारे जो वातावरण है उसमें बहुत सारे पिन होल कैमराज हैं। समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर अ ट्री, जब हम किसी पेड़ के नीचे से गुजरते हैं तो हम उसके नीचे छोटे छोटे स्मॉल पैचेस देखते हैं सनलाइट के, और ये जो सर्कुलर इमेजेस होती हैं ये पिन होल कैमरा जो है हमारे नेचर में, उसकी वजह से सन की इमेजेस बनती हैं। पिन होल इमेजेस हैं वो विद रिस्पेक्ट टू लाइट ऑब्जेक्ट कैन बी ओपेक, लाइट के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट्स ओपेक भी हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, ट्रांसलूसेंट भी हो सकते हैं। अब वो क्वेश्चन कहता है द इमेज ऑफ द पिन होल इमेज ऑफ द पीपल ऑब्जर्व्ड इन पिन होल कैमरा इज, ये तो फर्स्ट लाइन में उसने आंसर बता दिया, दैट इज अपसाइड डाउन। द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट एमिट लाइट आर नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस की अपनी लाइट होती है, ट्रांसपेरेंट जिसमें से लाइट पास हो सके, ओपेक जिनमें से लाइट पास नहीं हो सकती। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन लाइट इज डायरेक्टेड ऑन अ मिरर, मिरर के ऊपर से जब भी लाइट को डायरेक्ट आप करोगे, ये मिरर है मान लिया, यहाँ से लाइट गई, वो हमेशा इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, तो चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। लास्ट क्वेश्चन, लाइट कैन नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो ये पेपर था बेटा आपका, ये मैंने पूरा पेपर आपको समझा दिया है, इसके बेस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो। और जिस भी बच्चे को वीडियो अच्छी लगी हो वो इसे लाइक करे, शेयर कर दो अपनी फ्रेंड्स के पास, और चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।